हेलो एवरीवन, इजी एंड कंसेप्चुअल मैकेनिकल में आप लोग का स्वागत है। और आज हम लोग फ्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और जो जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको डेली का वीडियो मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्यूल। फ्यूल क्या होता है? तो फ्यूल जनरली या तो केमिकल फ्यूल हो सकता है, केमिकल फ्यूल होता है, और न्यूक्लियर फ्यूल। ठीक है, दो टाइप का फ्यूल होता है, या तो केमिकल फ्यूल होगा या फिर न्यूक्लियर फ्यूल होगा। न्यूक्लियर फ्यूल जो है हम लोग बाद में पढ़ेंगे क्योंकि ये यूज होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज होता है। तो जब हम न्यूक्लियर रिएक्टर का टॉपिक पढ़ेंगे, चैप्टर्स पढ़ेंगे, तो उस टाइम पे हम पूरा न्यूक्लियर फ्यूल्स के बारे में बताएंगे। उसमें मॉडरेटर क्या यूज होता है, कूलेंट क्या यूज होता है, पूरा ऑल टोटल बताएंगे। अभी हम लोग केमिकल फ्यूल्स के बारे में बताएंगे। तो केमिकल फ्यूल, और इसको सिंपली हम लोग फ्यूल बोलते हैं। ओके, तो केमिकल फ्यूल क्या होता है? तो वैसा सबस्टांस जिसके कंबुशन से हीट का रिलीज होता है। तो हम क्या बोलेंगे? द सबस्टांस which release heat on the combustion at the presence of atmospheric air। ओके, इसको हम लोग बोलेंगे केमिकल फ्यूल। तो याद रखिए, फ्यूल जो होता है फ्यूल इज मेड ऑफ, जनरली जो फ्यूल होता है बना होता है कार्बन एंड हाइड्रोजन का। मतलब जो जनरली जो फ्यूल्स होता है वो क्या होता है? हाइड्रोकार्बन। इसके अलावा भी स्मॉल क्वांटिटीज में सल्फर भी रहता है, लेकिन ये क्या है? अनडिजरेबल प्रॉपर्टी है। ओके, अनडिजरेबल प्रॉपर्टी बोलने का मतलब है कि अगर फ्यूल में सल्फर रहे तो क्या है कि वो पोल्यूशन करता है। ये बहुत ही हार्मफुल गैस निकलता है। हार्मफुल गैस प्रोड्यूस करता है जो कि सही नहीं है ह्यूमंस बीइंग्स के लिए और अदर एनिमल्स के लिए। इसलिए हम सल्फर को अनडिजरेबल प्रॉपर्टी में रखते हैं। तो इसलिए जो फ्यूल होता है जनरली बना होता है, अगर बोले मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ फ्यूल इज कार्बन एंड हाइड्रोजन। ओके, अब हम लोग उसके क्लासिफिकेशन देखेंगे, फ्यूल्स का क्लासिफिकेशन। सो क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल। सो फ्यूल का क्या क्या क्लासिफिकेशन? तो उसके स्टेट के हिसाब से अकॉर्डिंग टू स्टेट ऑफ फ्यूल, या तो सॉलिड फ्यूल होगा या फिर लिक्विड फ्यूल होगा और या फिर गैसियस फ्यूल। तो ये है
थ्री टाइप्स ऑफ फ्यूल, सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल और गैसियस फ्यूल। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सॉलिड फ्यूल। सॉलिड फ्यूल, तो सॉलिड फ्यूल भी क्या है, या तो यह हो सकता है नेचुरल, या तो नेचुरल होगा या फिर मैन मेड, जो कि मैन मेड, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिपेयर्ड। मैन मेड या फिर नेचुरल, इधर दिख नहीं रहा होगा, प्रिपेयर्ड। तो दो टाइप का सॉलिड फ्यूल जो है उसको फर्दर हम लोग सब डिवाइड करेंगे, नेचुरल फ्यूल और प्रिपेयर्ड फ्यूल। तो नेचुरल फ्यूल में क्या हो जाएगा, नेचुरल फ्यूल, सॉलिड फ्यूल में नेचुरल फ्यूल में आ जाएगा सबसे पहले पहला स्टेज ऑफ कोल। सबसे पहले कोल क्या चीज से बनता है, वुड, तो वुड हो गया नेचुरल फ्यूल। उसके बाद नेक्स्ट वुड के बाद क्या बनता है, पीट। उसके बाद क्या बनता है, लिग्नाइट। इसी को बोलते हैं ब्राउन कोल, क्योंकि इसका कलर जो होता है ब्राउन कलर का होता है। ओके, उसके बाद बिटुमिनस, बिटुमिनस कोल। उसके बाद एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट कोल। ओके, तो ये हो गया आपका नेचुरल कोल, जो कि नेचुरली आता है। अब हम प्रिपेयर्ड कोल में देखेंगे। प्रिपेयर्ड कोल में क्या होता है, प्रिपेयर्ड कोल, प्रिपेयर्ड कोल को हम सेकेंडरी कोल भी बोल सकते हैं। तो जैसे हम लोग कोक बनाते हैं, तो कोक हो गया, हम लोग ये हम लोग घर में बनाते हैं, कोक हो गया। उसके बाद हो गया चारकोल। ओके, उसके बाद हो गया चारकोल हो गया। उसके बाद ब्रिक्वेटेड, ब्रिक्वेटेड कोल, ये सब हम लोग घर में बनाते हैं। और चौथा हो गया पल्वराइज्ड कोल, पल्वराइज्ड कोल। अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रही कुछ स्पेलिंग, तो हम उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको पीडीएफ भी शेयर कर देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर अगर कुछ इंक्वायरी होगा या फिर कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी, तो आप लोग कमेंट में मैसेज कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप मेरे से बात कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, नंबर भी आप लोग को मिल जाएगी। तो ये है आपका प्रिपेयर्ड कोल का क्लासिफिकेशंस। अब हम लोग, ये तो हम लोग का क्लासिफिकेशन था। तो सबसे पहले नेचुरल फ्यूल क्या है, वुड। तो हम लोग वुड के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग कुछ जानकारी लेते हैं वुड, वुड के बारे में। तो वुड हम लोग सब लोग ने देखे हैं कि वुड जो होता है जनरली ट्रीज, वुड कहाँ से आता है, ट्रीज हो गया, ट्रीज, या फिर वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स। सो ये सब से हम लोग वुड हम लोग को मिल जाता है, वेस्ट वुड। ओके, अब हम ये इसका यूज क्या होता है, जनरली हम लोग डोमेस्टिक यूज के लिए करते हैं। जो ग्रामीण इलाका में होता है वो लोग डोमेस्टिक यूज के लिए करते हैं, डोमेस्टिक यूज के लिए करते हैं। ठीक है, उसके बाद वुड का कैलोरीफिक वैल्यू अगर हम देखेंगे, एवरेज कैलोरीफिक वैल्यू इसका जो होता है जनरली
इसका ओके, तो एवरेज वैल्यू ऑफ एवरेज कैलोरीफिक वैल्यू कितना होता है? 19,700 किलोजूल पर केजी। ओके, याद रखिए कैलोरीफिक वैल्यू का यूनिट क्या हो गया? किलोजूल, किलोजूल पर केजी। ठीक है, अगर गैसियस फ्यूल रहेगा वहीं पे आ जाएगा किलोजूल पर मीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम का, क्योंकि गैसियस हम लोग केजी में नहीं लेते हैं, तो इसलिए हम लोग मीटर क्यूब में लेते हैं। यहाँ पे सॉलिड फ्यूल है तो पर केजी में लेते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका वुड। और सबसे पहला इसका दिक्कत क्या है? इसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट रहता है। मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा रहता है। मॉइस्चर मीन्स क्या? वाटर कंटेंट इसमें बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ता है? यूज से पहले उसको ड्राई करना पड़ता है और उसके बाद यूज करेंगे। याद, ठीक है। सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका कुछ नहीं, वुड का मेनली क्या है? इसका कैलोरीफिक वैल्यू याद रखिए। ओके, उसके बाद हम लोग वुड जो है, वुड के बाद जो फर्स्ट स्टेज आता है, वुड के बाद सबसे पहले जब उसको बहुत दिन तक वुड जब क्या बोलते हैं उसको, पृथ्वी के नीचे बहुत दिन तक अगर दब कर आता है, तो फर्स्ट स्टेज जो बनता है, जो पहला स्टेज वुड का, जो कोल का जो पहला स्टेज बनता है, वो बनता है पीट। तो अब हम लोग देखेंगे पीट के बारे में। तो पीट क्या है? तो हम क्या बोलेंगे इसको? फर्स्ट स्टेज ऑफ कोल फॉर्मेशन। जो कोल जो फॉर्मेशन हो रहा है उसका फर्स्ट स्टेज है। ओके, फर्स्ट स्टेज ऑफ कोल फॉर्मेशन फ्रॉम, इससे बन रहा है वुड। ओके, ठीक है। और इसमें भी वाटर कंटेंट, यानी मॉइस्चर और वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। मॉइस्चर और वाटर कंटेंट बहुत ही हाई होता है। ओके, तो जिसके कारण क्या होता है? जिसके कारण हमको ऑलमोस्ट इसमें 30% वाटर आ जाती है, और इसलिए हमको यूज करने से पहले ड्राई करना पड़ता है। बिफोर यूज नीड टू ड्राई। और इसका यूज हम लोग इंडिया में नहीं करते हैं। तो इसका यूज कहाँ होता है? तो जनरली ये देखा गया है कि डोमेस्टिक यूज के लिए इसका भी यूज क्या जाता है? डोमेस्टिक यूज के लिए, डोमेस्टिक यूज के लिए यूज करता है इन यूरोप में पाया गया। यूरोप के लोग पीट का यूज करते हैं। हम लोग के यहाँ पे पीट को क्या बोलते हैं? उसको इकोनॉमिक एंड इफिशिएंट नहीं माना जाता, क्योंकि उससे अच्छा है कि हम कोयला यूज करें। हम लोग के पास कोयला बहुत है। और इसका जो कैलोरीफिक वैल्यू होता है, एवरेज कैलोरीफिक वैल्यू जो होता है उसका था कितना? 19,700। इसका उससे थोड़ा सा ज़्यादा, 23,000 किलोजूल पर क्या केजी। ठीक है, अब एक चीज़ बताते हैं कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है। अगर हम 1 केजी फ्यूल लेंगे, अगर 1 केजी हम फ्यूल लेंगे और उसको बर्न करेंगे, इसको अगर हम क्या करें? बर्न करें, तो जितना हीट रिलीज होगा, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज, 1 केजी फ्यूल को बर्न करने से जितना हीट रिलीज होगा उसी को बोला जाता है हम लोग का कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, तो ये था आपका पीट। तो ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं। अब हम लोग आगे का जो क्लासिफिकेशन है इसके बाद हम लोग लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट कोल के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो आर्टिफिशियल जो कोल है,
और प्रिपेयर्ड कोल जैसे कि चारकोल कोक सब कर हमने डिटेल जानकारी करें कि कैसे हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो आज इतना ही रहना होता है आप। और ये एक चीज़ हम बार बार बोल रहे हैं कि आप लोग इसको नोट्स बनाइए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और उसको नोट्स में बनाइए, अपना खुद का नोट्स बनाइए, ये बहुत ज़रूरी है। और जो जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसे सब्सक्राइब कर ले ताकि डेली का वीडियो आपको मिलते रहे। ओके, थैंक यू।